हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट 2020 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की आपकी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है और उम्मीद करते हैं आप लोग क्लासेस ढंग से देखकर अपनी पूरी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो दोस्तों, इसकी 4 क्लासेज आ चुकी हैं जिसमें कि हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट क्वेश्चंस को धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो आज ये हम लोगों की क्लास नंबर 5 है। इसमें आज की क्लास में आपको मिलेंगे पर्यावरण अध्ययन के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के प्रश्न भी आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर रूप में हैं। जल्द ही आपके आगे के क्वेश्चंस, आगे के चैप्टर्स तैयार करके आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस को भी आगे बढ़ाएंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। आपकी पूरी 100% तैयारी सभी सब्जेक्ट की कराई जाएगी। अभी जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आपका एक तरह से समझिए जो आपका बेस है उसे मजबूत कर रहे हैं। फिर आपकी सभी क्लासेज आती रहेंगी। सुबह करंट अफेयर की क्लास आती है जो कि सुपर टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो जो इंटरनेशनल टाइम है जहाँ से पूरे विश्व का समय निर्धारित होता है वो है ग्रीनविच। जगह का नाम है ग्रीनविच और यहीं से अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा गुजरी है। इसी वजह से इस रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा ग्रीनविच रेखा कौन सी होती है? समय निर्धारित करने वाली रेखा। ये ग्रीनविच स्थान से गुजरी है। कहाँ पर है? यूके यानी कि इंग्लैंड में है। ब्रिटेन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ग्रीनविच से निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में विद्यमान अदृश्य जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? जो वायुमंडल में कई तरह की गैस होती है उसमें एक जलवाष्प भी होता है। जलवाष्प क्या होता है? ये ऐसी एक तरीके से कह सकते हैं इतनी हल्की पानी की बूंदें होती हैं जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये क्या कर देती है? आर्द्रता के नाम से जानी जाती है, जिसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी बहुत है आज। वैसे आपको छोटी क्लासेस में इसका एक एग्जाम्पल दिया जाता था कि ठंडा पानी अगर हम गिलास में रख देते हैं तो उसके बाहर जो बूंदें जम जाती हैं ये जलवाष्प के कारण ही हो पाता है। तो ये आर्द्रता होता है जो कि जो इसकी जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है ह्यूमिडिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोई भी मुख्य रूप से क्षेत्र ले लिया जाए, वो आपका अगर पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ होता है उसे पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिमालय भी ऐसा ही क्षेत्र है जो कि हमारे उत्तर में स्थित है। इसका आपका आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, भिलाई यहाँ पर कारखाना बहुत बड़ा संयंत्र लगा हुआ इस्पात का यानी कि स्टील का, यानी कि ये आपका लौह इस्पात संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, दुर्ग जिले में। आपको नाम याद रखना, छत्तीसगढ़। पिछली बार ऐसा ही क्वेश्चन आया था, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ इन दोनों में रहता है कि झारखंड होगा आंसर या फिर छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख जिलों, प्रमुख नगरों में से एक है और भिलाई जो है ये इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वायुमंडल में बहुत 4-5 परत होती हैं। आपको सभी परतों के बारे में पहले भी पढ़ा चुके हैं, इसके नोट्स अभी तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आपको इसके बारे में आगे भी जानकारी देंगे। तो निचली परत जो सी होती है इसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। याद रखिएगा ये सबसे निचली परत होती है। इसके बाद आपकी समताप आती है। इस प्रकार से परत आती रहती हैं। तो आपको याद रखना, पहले जो सबसे निचली परत होती है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कल की क्लास नहीं आ पाई थी, कुछ मौसम खराब होने की वजह से क्वेश्चंस तैयार नहीं हो पाए थे, इसलिए क्लास नहीं आई थी। आज सुबह करंट अफेयर की क्लास भी नहीं आ पाई। 69,000 भर्ती से संबंधित अपडेट्स के लिए क्लास नहीं आ पाई थी, लेकिन जल्द ही आपकी प्रॉपर क्लासेस 3 क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें 2 आपकी एक करंट अफेयर, एक शाम की क्लास, इसके अलावा एक लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो लाइव क्लास जल्द मिलेगी, कोई भी क्लास बंद नहीं होगी। आप लोग चिंतित हो गए थे क्लास बंद मत करिएगा, तो क्लास बंद नहीं करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट जरूर करते रहिए। दोस्तों, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितने भी लोग जुड़े हैं अभी तक उनको जरूर कुछ ना कुछ लाभ मिला और सभी लोग चयनित हो चुके हैं। इसी तरह से आप लोग भी तैयारी करिए और निश्चित तौर पर मानिए 125 प्लस की आपकी यहीं पर तैयारी कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है इसे भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी जो होता है पिछली पृथ्वी की धरती की जो ऊपरी सतह होती है, इसको हम कहते हैं। इसमें आपके जो मुख्य रूप से खनिज प्रकार वगैरह होते हैं वो कुछ मात्रा इसमें पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
पर्वतमालाओं के बीच बने पठारों को क्या कहते हैं? बड़े बड़े पर्वत होते हैं, इनके बीच में जो पठार बन जाते हैं इनको हम अंतः पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः पर्वतीय क्षेत्र के नाम से इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, शंकुधारी वन भारत के किस भूभाग में पाए जाते हैं? शंकुधारी वन कैसे होते हैं हम आपको बता चुके हैं। इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं और ये वृक्ष भी इस प्रकार के नुकीले होते हैं ताकि इन पर बर्फ ना जमे, इनकी पत्तियां ना सड़ें। और इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? नुकीली और चिकनी होती हैं ताकि बर्फ इन पर फिसल जाती है। और ये मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्र में यानी कि उच्च हिमालयी भाग में पाए जाते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों पर ऐसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से आपके देवदार चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप आपका मुंबई के अतटीय भाग में स्थित है। अतटीय भाग में है इसलिए याद रखिएगा मुंबई के अंतर्गत ही आने वाला ये एक द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 10, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को किस नाम से जाना जाता है? पर्णपाती यानी कि पतझड़ वाले वन, उष्णकटिबंधीय यानी कि जो आपके मुख्य रूप से उष्ण जलवायु के अंतर्गत पाए जाने वाले भूमध्य रेखा के पास में होने वाले वृक्ष होते हैं, वन होते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मानसून अधिक होने के कारण यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास का मानसून जो होता है ये वनों के सबसे अनुकूल होता है, इसलिए इनको पतझड़ वाले वन या मानसूनी वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, गांधार द्वीप कहाँ स्थित है? गांधार द्वीप खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 12, मार्स गैस किसको कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्स गैस जो होती है ये मीथेन गैस को कहते हैं। CH4 मीथेन होता है, ये आपकी मीथेन गैस को ही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन इससे, मार्स गैस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दलदल के क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है, दलदलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली गैस है, इसलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। और ये धान के खेत में पाई जाती है। सड़े गले जीव जंतुओं से भी ये गैस निकलती है। ये रंगहीन गंधहीन गैस होती है, मीथेन गैस, याद रखिएगा, इसलिए इसको मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ज्वारीय वनस्पति या ज्वार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इस समुद्र तटीय भाग में ज्वारीय वनस्पति या ज्वार वाले वन पाए जाते हैं। ज्वार वाले वन कैसे होते हैं? इनके जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होते लेकिन बहुत ही अधिक घने होते हैं और ये क्षेत्र जो होता है एक तरीके से दलदल के प्रकार का हो जाता है। ये यहाँ पर जो वन होते हैं उन्हें ज्वारीय जलवायु, ज्वारीय वनस्पति कहा जाता है। समुद्र के जो तटीय किनारे का भाग होता है वहाँ पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, डोल ड्रम या शांत पवन की पेटी, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें किस प्रकार की पवनें हैं? तो दोस्तों ये पवनें यानी कि हवा को कहते हैं और ये प्रचलित पवनों के प्रकार होते हैं। डोल ड्रम या शांत पवन होती हैं, ये एक व्यापारिक पवनें होती हैं, पछुआ होती हैं, ध्रुवीय होती हैं। जब आपको पूरी थ्योरेटिकल एक तरफ से डिस्क्राइब करेंगे तब आपको ये सभी चीज़ें जितना भी आपका सुपर टेट का सिलेबस है उनको एक एक करके कवर किया जाएगा और आपको साथ में ही सब कुछ डिस्क्राइब करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, कृष्ण क्रांति किसे कहते हैं? कृष्ण क्रांति दोस्तों ये पेट्रोलियम से संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं उनके उत्पादन से संबंधित जो क्रांति होती है, उनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनकी जो खपत है उसको कैसे कम किया जाए, इस सबसे संबंधित क्रांति को कृष्ण क्रांति कहा जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो आपका यही क्वेश्चन है, झूम कृषि। झूम कृषि का दूसरा नाम होता है स्थानांतरित कृषि। ये मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र जो है, उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में होती है। अगर राज्यों की बात की जाए तो मेघालय हो गया आपका, मुख्य रूप से मेघालय में ये कृषि की जाती है। कैसी होती है? तो ये मुख्य रूप से आदिवासी खेती भी इसको कहते हैं क्योंकि आदिवासी लोग इस खेती को करते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य होता है वे एक स्थान पर खेती करके वहाँ पर फसल को काटकर उस खेत में आग लगा देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़कर आगे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो खेत होता है वो उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट होने लगती है, इसलिए इसे स्थानांतरित या झूम कृषि कहते हैं। भारत में इस कृषि पर रोक लगा दी गई है पूर्ण रूप से, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष किस वर्ष को माना जाता है? तो ये 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष माना जाता है, याद रखिएगा। इसी वर्ष में जनसंख्या को निर्धारित करने के लिए पैमाने और उसको बांटने के लिए कैसे उसका किया जाए, इस प्रकार से 10 वर्ष का जो फॉर्मूला बनाया गया था वो भी पूर्ण रूप से यहीं पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1921 को जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
दिया गया भारत के पश्चिम घाट के सह्याद्री में, मेघालय क्षेत्र और अंडमान निकोबार में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से जो वनस्पतियां पाई जाती हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। हमने आपको बताए थे भी, पर्णपाती अलग होते हैं, सदाबहार अलग होते हैं। और ये जो आपका क्षेत्र बताया गया है ये एक प्रकार से जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र बताया गया। पश्चिमी घाट आपको पता होगा कितना हरियाली से भरा पूरा क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो जल्दी से याद करते रहिए। हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ये आपको पढ़ा चुके हैं सब चीजें। ऑपरेशन फ्लड जो है इसे दुग्ध क्रांति के नाम से जाना जाता, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे सफेद व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1970 में हुआ था। ऑपरेशन फ्लड जो किया गया था विश्व स्तर पर 1970 में किया गया था। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से क्रांति की गई थी। याद रखिएगा, आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी आती है, सर्दी आती है, बरसात आती है, ये क्यों होता है। तो ये पृथ्वी अपनी कक्षा में झुके होने के कारण ऐसा होता है। हालांकि अब इस प्रकार की घटनाओं में देखने को मिल रही हैं, बहुत ही एकदम से बारिश होने लगती है, एकदम से ओले गिरने लगते हैं। आपने देखा होगा कल कितना खराब मौसम हो गया था। हमारे क्षेत्र का हाल सबसे बुरा रहा, बहुत बड़े बड़े ओले गिरे और पूरे के पूरे गांव बर्बाद हो गए। तो ये स्थिति ऋतु परिवर्तन का असमय होना ही है। क्वेश्चन नंबर 21, लॉरेंज वक्र क्या होता है। लॉरेंज वक्र वह वक्र होता है जो कि आय की असमानता को दर्शाता है। आय किस प्रकार से किसी के पास इतनी अधिक है, किसी के पास इतनी कम है, ये लॉरेंज वक्र के द्वारा दर्शाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा आय की असमानता। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। याद रखिएगा, रूस देश सबसे बड़ा है। भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता। कौन से नंबर पर, 7वें नंबर पर। और अगर पूछा जाए आपसे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पर आता है आपका चीन और नंबर 2 पर आता है भारत। याद होगा आपको, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न। वैकौल झील कहाँ स्थित है। वैकौल झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके दक्षिणी साइबेरिया में स्थित है। कहाँ पर है, दक्षिणी साइबेरिया में वैकौल झील स्थित है। याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। ये आपका दक्षिण साइबेरिया या रूस का क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि दक्षिण साइबेरिया जो है ये रूस के अंतर्गत ही आता है और ये सबसे पुरानी सबसे गहरी झील भी मानी जाती है, वैकौल झील। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रमुख वायु प्रदूषक का नाम बताइए। प्रमुख वायु प्रदूषक होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस जिसको कहते हैं। इसके शरीर में घुल जाने से हीमोग्लोबिन की कमी के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। इतनी खतरनाक और प्रमुख वायु प्रदूषक है। क्यों, क्योंकि ये सिगरेट के धुएं से निकलती है और इसके अलावा ये जो कार के धुआं होता है इससे भी गैस निकलती है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। पीत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। इसे पीली क्रांति भी कहते हैं। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीत क्रांति जो है किससे, तिल उत्पादन या तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है। आप लोगों को पता होगा अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। आज की क्लास में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। पहली बार इस क्लास में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सुबह की क्लास में डेली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग सही से रिस्पॉन्स करेंगे, बताएंगे क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, तो डेली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, ये आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। तो दोस्तों केंचुआ जो होता है उसे किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि वो मिट्टी को उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही साथ उसको अंदर से पोला कर देता है, जिससे कि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जो उसके नीचे खनिज लवण है वो ऊपर आ जाते हैं। ये काम केंचुए का
होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर, जहां पर वर्तमान समय में हालात बहुत खराब हैं, चीन के साथ बॉर्डर साझा करने वाला क्षेत्र है सियाचिन का क्षेत्र, और ये आपका लद्दाख के अंतर्गत आता है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा ग्लेशियर यहीं पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, वैरन द्वीप, नारकोंडन द्वीप और टाड द्वीप कहाँ अवस्थित हैं? तो ये आपके अंडमान निकोबार के क्षेत्र में ही आने वाले द्वीप हैं। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। अब अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, देखिए जल्दी से, फिर क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पृथ्वी का सब समान दाब वाले स्थानों में मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये समदाब रेखा के नाम से जानी जाती है। उम्मीद करते हैं आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। जरूर क्लासेस को अधिक से अधिक देखते रहिए, शेयर करते रहिए, डेली आपको इसी तरह की क्लास मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।